अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़िकर सूजों के स्पेशलिस्ट। सूजों के ज़रिए आप अपनी सब पूरी बॉडी का इलाज कर सकते हैं, क्रोनिक से क्रोनिक भी, और एक्यूट तो मसला ही नहीं है इसमें। लेकिन अब मैं जो टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, सर्वाइकल। आजकल हमारा सोना, बैठना और बैठने से आपका पॉस्चर में थोड़ी सी चेंज आती है। पॉस्चर चेंज होगा, आपकी दर्द शुरू हो जाएगा, कहीं भी हो सकता है। लेकिन हमारा एक टॉपिक है सर्वाइकल, गर्दन का दर्द, मोरे हिल जाना, मोरे में स्वेलिंग आ जाना, या इसके अंदर कोई नस दब जाना, और इसकी वजह से वर्टिगो यानी चक्कर आना, खड़े होने में चक्कर, बैठने में चक्कर, झुकने में चक्कर। तो इससे आप बच सकते हैं, जो मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि ये अंगूठा है हमारा, ऊपर सर है और नीचे गर्दन है। गर्दन के 7 पॉइंट, सर्वाइकल के 7 पॉइंट होते हैं, 7 वर्टिब्रा होते हैं। इन पे इलाज किया जाता है। जिस पे आपको दर्द होगा, जिस मोरे के अंदर, वहाँ आपको दर्द होगा और पिंचिंग पॉइंट महसूस होगा, तो उसको आप एक्टिवेट करेंगे, मसाज करेंगे, कलर लगाएंगे या मेथी पट्टी लगा देंगे, जिससे उसके सर्वाइकल के जो वर्टिब्रा है वो चार्ज होना शुरू हो जाएंगे और वो दर्द धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। अव्वल तो कितनों का फर्स्ट टाइम में ख़त्म हो जाता है, जिससे सर्वाइकल की वजह से हाथ सुन्न हो जाते हैं, उंगलियां सुन्न हो जाती हैं, ग्रिप कम हो जाती है बाज़ औक़ात। तो जब वो मसाइल बढ़ते हैं तो 1 से 2 मोहरा, तीसरा मोहरा, 3-4 मोहरे अगर उसके लपेट में आ जाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ मसाइल पैदा हो जाते हैं और उसमें एक क्रोनिक दर्द होता है, जिससे आप ना गर्दन मोड़ सकते हैं, ना झुका सकते हैं, ना ज़्यादा बैठ सकते हैं। इसका इजी वे से हम सूजों से इलाज करेंगे। ये आपके थंब है, इस थंब की जो लकीर है, इसके नीचे 7 पॉइंट है। आप इसको किसी पेन से, किसी चीज़ से आप जब टच करोगे तो एक पॉइंट जहाँ मिलेगा जिसमें शदीद दर्द होगा, तो आप उस पे मेथी दाना लगा सकते हैं, काली मिर्च लगा सकते हैं, मूंग लगा सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है। और पहले तो यहाँ मसाज करेंगे, इस तरह मसाज करना है। आपके मसाज करने के साथ साथ आपको रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। और इसको ऐसा ट्विस्ट करना है, इसको ट्विस्ट करके देखें, अंगूठे को आप गर्दन घुमाएंगे, आपकी गर्दन बहुत ही नरम हो चुकी होगी, इसमें एनर्जी आ चुकी होगी। और इसको ऐसे मसाज करना है चारों तरफ, तो कम से कम 5 से 7 मिनट आप इसको इस तरह मसाज करेंगे। ओके, फिर इसको ऐसा ट्विस्ट करके पकड़ेंगे और इसके साथ साथ आप देखेंगे आपका कम से कम 25% 30% पेन रिलीफ हो चुका होगा। और आपको जो चक्कर आते हैं, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मेथी की पट्टी बांध देंगे। ये आपको पॉइंट आउट करता हूँ, ये बिल्कुल ये लकीर होगी, ये आपके यहाँ तक ही सर्वाइकल की पॉइंट्स हैं। इसको प्रेस करने से आपको रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। इवन आपकी गर्दन के मोहरे स्लिप हो गए हों या मूव हो गए हो, टेढ़े हो गए हों, या इसके अंदर कोई नस दब रही हो, क्योंकि बाज़ों का आप MRI निकालते तो आपको पता चलता है कि आपकी एक नस दब रही है, 2 नस दब रही, जो भी हो, चाहे नस दब रही हो, चाहे मोहरों का दर्द हो, चाहे सॉइलिंग आ गई हो, चाहे मूव नहीं करती हो, आप इधर इलाज करेंगे और इसका बेहतरीन इलाज है ये। और इससे आपको रिज़ल्ट इमीडिएटली मिलेगा। फर्स्ट टाइम में आपका 50% से ज़्यादा दर्द मूव हो गया होगा, रिलीफ आ गया होगा। इसको ऐसे करना है
कोई कागज़ की टेप हो, कोई भी टेप हो, उस पर चिपकाना है। देखिए इस तरह आ जाएगा। फिर ये जो लकीर लगाई है इधर आपको ऐसे चिपका देना है, फिर इसको ऐसे रब करना है। अब ये अमल कम से कम 7 डे करेंगे। रिलीफ तो पहले दिन से आना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसकी ड्यूरेशन है 7 डे। और आप हर 1-2 घंटे के बाद इस तरह 2-2, 3-3 मिनट ऐसे प्रेस करेंगे। इंशाल्लाह आपके गर्दन का दर्द ख़त्म हो जाएगा। और हो सकता है आपको क्रोनिक दर्द सालों का है, तो आप 7 दिन से मज़ीद ज़्यादा लगा सकते हैं, जब तक आपका बिल्कुल दर्द रिमूव नहीं हो जाता, ख़त्म नहीं हो जाता। और आप इसको लगा के आप गर्दन को मूव करें, आपका दर्द जा चुका होगा इंशाल्लाह। इसको इस तरह करना है। और इसकी रिंग फिंगर, इसमें सर्वाइकल के कुछ पॉइंट है, इसको ऊपर के पोरे को ऐसे दबाना है। जिसको वर्टिगो हो, चक्कर आते उठने बैठने में, वो भी ये अमल करें, इंशाल्लाह बहुत इफाका होगा। जिसके उंगली में नमने से ग्रिप पक्की नहीं है, ग्रिप कमज़ोर है, कोई चीज़ पकड़ते तो हाथ से निकल जाती है, ये अमल करें और बेहतरीन रिज़ल्ट इसमें आएगा आपको। और इससे आपके शोल्डर पेन में भी कमी आ जाएगी, क्योंकि हमारे शोल्डर पेन का ताल्लुक भी गर्दन से है, गर्दन के मोहरों से ही है, कि वहाँ कोई नस दबती है तो क्यों हमारी सप्लाई वहीं से। इंशाल्लाह आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा। आपका अगर फ्रोज़न शोल्डर है उसमें भी कमी आ जाएगी, लेकिन शोल्डर फ्रोज़न के कुछ और पॉइंट हैं, लेकिन रिलेटेड यहीं से है। आप इसको आजमाएं, एक दफ़ा आजमाएं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये मामूली चीज़ नहीं है, 5000 साल पुराना इलाज है और दुनिया में सबसे ज़्यादा इमीडिएटली इलाज हो सकता है इस इलाज में। और ये कोरियन इलाज है जिसको सुजो बोलते हैं। आप ट्राई करें और अपने आप को फ़ायदा उठाएं, और डॉक्टरों से आपको निजात मिल जाएगी और आपका ये काम हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।